नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा कपड़ों पर जीएसटी दर बढ़ाए जाने के विरोध में इंदौर कपड़ा एसोसिएशन द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के रिटेल कपड़ा व्यापारी द्वारा आज अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कपड़ा व्यापारियों ने भजिए तलने के साथ ही सब्जी बेचकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हुए अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल 1 जनवरी से देश भर में कपड़ों पर जीएसटी की दर 5% बढ़ाकर 12% की जा रही है, जिसके बाद देश भर में कपड़ा एसोसिएशन द्वारा सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है। इंदौर के कपड़ा एसोसिएशन द्वारा भी लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से कभी ब्लैकआउट तो कभी तालाबंदी तो कभी फैशन शो के माध्यम से अपना विरोध जता चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। वहीं रिटेल कपड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन ने बताया कि सरकार विदेशी कपड़ा बेचने पर जोर दे रही है। एक समय जहां इंदौर शहर गारमेंट्स का हब हुआ करता था, अब इस बढ़े हुए जीएसटी के बाद बेरोजगार होने पर मजबूर होगा। प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को यह जताना चाहते हैं कि सरकार स्वदेशी धारा से बनी सरकार है। स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा सरकार का मूल उद्देश्य रहा है, लेकिन आज इसके विपरीत सरकार निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के बढ़ने से भारत में बांग्लादेशी और चाइना का कपड़ा बिकने लगेगा और हिंदुस्तान का कपड़ा और हिंदुस्तान की कपड़ा इंडस्ट्री मर जाएगी। 1 दिसंबर को जीएसटी काउंसलिंग की बैठक होने जा रही है। इसके बाद कपड़ा व्यापारियों की केंद्रीय समिति की बैठक में जो फैसला होगा, इसी के तहत जन आंदोलन किया जाएगा। पकोड़े बेचकर, पोहे बेचकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का निर्णय किया है। ये सरकार को बताना चाहते हैं कि स्वदेशी अवधारणा से बनी सरकार है। स्वदेशी व्यापार को पनपाना सरकार का मूल उद्देश्य रहा, लेकिन आज ऐसा उससे विपरीत हो रहा है। इस जीएसटी के बढ़ने से भारत में बांग्लादेशी और चाइना कपड़ा बिकने लगेगा। हिंदुस्तान का कपड़ा, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री मर जाएगी। विदेशी ताकतें यहाँ जमा हो जाएगी। हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमने हमारे सदियों से हमारे पुरखों ने विदेशी कपड़ों की होली जला के इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई। हम अपनी ही सरकार से, हमारे ही अपने प्रधानमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि हमारी तरफ सुने, हमारे व्यापार को बचाएं। 12% जीएसटी हमें कतई मंजूर नहीं होगी। कल 31 दिसंबर का और इंतजार है। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक है। उसके बाद केंद्रीय समिति जो फैसला लेगी, जन आंदोलन का फैसला लेगी, जनता जनार्दन का फैसला लेगी, व्यापार बंद करने का फैसला लेगी, तालाबंदी का फैसला लेगी। जो फैसला हमारी केंद्रीय समिति करेगी, उसके मुताबिक इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन भी चलेगी।